दोस्तों, जो हमारी यूपी जीके की सीरीज चल रही, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 की। आज का चैप्टर है यूपी के प्रमुख नृत्य तथा लोकगीत। तो मेरे साथियों, शुरू करते हैं चैप्टर 5। और इसमें मैं शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, कैसे कैसे याद करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें A to Z मैं आपको बताऊंगा। बस आप लोगों को इसको जो सीरीज मैं कराऊंगा, इसमें 25-26 क्लासेस होंगी, तो इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। ये आप करके जाइएगा। मेरा ये मानना है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसी सीरीज से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने के लिए। तो बात करते हैं यूपी के नृत्य। तो यूपी के नृत्य की बात करते हैं तो संगीत से संबंधित सामवेद, जैसे संगीत से संबंधित ग्रंथ कौन सा। तो अभी बात करेंगे ग्रंथ कौन सा है, तो वो है सामवेद। तो संगीत का जो विकास था ना, उसका प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? सामवेद से मिला है। तो भरत मुनि की पुस्तक थी नाट्यशास्त्र। इसे संगीत का बाइबिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है। तो और नाट्यशास्त्र, शास्त्रीय नृत्य नाट्यशास्त्र को आधार मान कर करते हैं। ठीक है, ये आप चीज़ आपने देखा ये चीज़ें। अब बात करते हैं आगे। एक शास्त्रीय नृत्य कथक यूपी का एकमात्र है, मतलब समझ आपसे कहना क्या जा रहा हूँ मैं कि जो यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, वो कथक है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, अभी यूपी के लोक नृत्य विभिन्न अवसरों पर किए जाते हैं। जैसे यूपी के जो लोक नृत्य है वो विभिन्न अवसरों पर किए जाते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी की सबसे प्रचलित लोक नृत्य कौन सा? नौटंकी है। अब ब्रज क्षेत्र का कौन सा? ब्रज क्षेत्र का देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको इसे दिखाऊंगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाया जाएगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं चरकुला। ब्रज क्षेत्र का चरकुला होली के अवसर पर होता है। महिलाएं अपने सिर पर पहिए का 108 दीपक रखकर नृत्य करती हैं। दूसरा हो गया रास नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा हो गया रास नृत्य। तीसरा हो गया कीर्तन। चौथा हो गया घड़ा नृत्य। पाँचवा हो गया झूला नृत्य। झूला सावन में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूर, ये जितने इंपॉर्टेंट है मैं उनको बता दे रहा हूँ। छठा है मयूर नृत्य, मोर पंख के वस्त्र को धारण कर किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र का। बुंदेलखंड के क्षेत्र में कौन से नृत्य हैं? जैसे ख्याल नृत्य हो गया, पुत्र के जन्म पर किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ख्याल नृत्य पुत्र के जन्म पर किया जाता है। दूसरा राई नृत्य, मयूर नृत्य, महिलाएं कृष्ण जन्माष्टमी पर करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है पाई डंडा नृत्य, इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता था, अहिर जात के लोग करते हैं। और आगे बात करते हैं सौर या सौरा नृत्य, फसल कटाई के समय होता है। आगे बात करते हैं घोड़ा नृत्य, लकड़ी का घोड़ा लेकर नृत्य होता है। आगे बात करते हैं धुरिया नृत्य, कुमार द्वारा पुरुष महिला का रूप धारण करके करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप, जैसे ये बुंदेलखंड में ख्याल नृत्य हो गया, राय नृत्य हो गया, ये इतना तो ये जरूर से जरूर याद करना आप लोगों को। जैसे जो इंपॉर्टेंट था मैंने बढ़ा दिया। अब जैसे बरेदी नृत्य कहाँ है? अहिर समाज करते हैं। दिवाली नृत्य क्या है? गौवंश के संरक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अवध क्षेत्र के लिए। तीसरा नंबर है अवध क्षेत्र। देखो साथी, अवध क्षेत्र में जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जोगनी नृत्य। रामनवमी पर होता है, पुरुष स्त्री रूप का धारण करके करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ढेडिया नृत्य होता है, एक ढेडिया नृत्य करके होता है। ये कहाँ होता है? भगवान राम के अयोध्या वापस आने के उपलक्ष्य में होता है। क्या है कि भगवान राम जी जब वापस आए थे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आपको 100% रट लेना है। अब बात करते हैं चौथा, पूर्वांचल क्षेत्र में। पूर्वांचल क्षेत्र के नृत्य कौन से? एक तो हो गया छोलिया नृत्य, राजपूत समाज करते हैं, हाथ में तलवार तथा ढाल के साथ करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धोबिया नृत्य मांगलिक अवसर पर किया जाता है। धोबिया नृत्य मांगलिक अवसर पर किया जाता है। विदेशिया नृत्य, विदेश जाते समय। ये देखो, धोबिया नृत्य, छोलिया नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात करें कहरुआ नृत्य, ये शुभ अवसर पर कहार समाज के द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य जो है, देखो कुछ हम बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कर्मा नृत्य क्या है? खरवार जनजाति द्वारा मिर्जापुर तथा सोनभद्र में फसल कटाई करने। ये मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं ढरकहरी नृत्य, मिर्जापुर सोनभद्र में होता है। ये ढरकहरी नृत्य, ये मिर्जापुर और सोनभद्र में होता है। और कब होता है? वर्षा ऋतु में होता है। कब होता है? वर्षा ऋतु में। तो मैंने ये जितने ही आपको बताया है ना, इसको 100% याद कर लेना आप लोगों को। आगे बात करते हैं यूपी के लोकगीत। देखो जो लोकगीत, देखो यार, नृत्य जो है, नृत्य क्या है? नृत्य करते हैं। लोकगीत जो होते हैं गाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा ब्रज क्षेत्र में कौन से हैं, पूर्वांचल के लोकगीत कौन से हैं, पश्चिमी यूपी के लोकगीत कौन से हैं, बुंदेलखंड के लोकगीत कौन से हैं, अवध क्षेत्र के लोकगीत कौन से हैं, ये सारे लोकगीत हैं। तो पहले नंबर पर हम बात करते हैं ब्रज क्षेत्र में कौन से लोकगीत हैं। जैसे रसिया हो गया। रसिया आपने सुना होगा यार, कहते हैं कि भगवान कृष्ण की उपासना की जाती है। रसिया समझ रहे हैं ना, भगवान कृष्ण जी की उपासना की जाती है। झूला सावन में होता है।
अब होरी फाल्गुन माह में गाई जाती है, होरी आपने लोगों ने भी सुना होगा, फाल्गुन माह में गाई जाती है। मल्हार, रसिया और मल्हार इतना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब ये चीज़ें आपको ये ब्रज क्षेत्र में रसिया और मल्हार ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद कर लेना है कि जैसे पूछ लिया जाए ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से हैं, तो रसिया हो गया, भगवान कृष्ण की उपासना की जाती है। दूसरे नंबर पे हो गया झूला, झूला कब होता है, सावन में होता है। और होरी, होरी कब होती है, फाल्गुन माह में होती है। मल्हार हो गया। अब बात करते हैं पूर्वांचल के लोकगीत। अब बात करेंगे पूर्वांचल के लोकगीत कौन कौन से। सबसे पहले नंबर पे आता है फगुआ हो गया, दूसरे नंबर पे क्या गया, बिरहा हो गया, तीसरा सोहर हो गया, चौथा विदेशिया हो गया, पांचवा कजरी, सावन माह, वर्षा ऋतु में मिर्जापुर। देखो यार, मैं आपसे ये बात करता हूँ कि देखो दोस्तों यार, मैं कहता हूँ कि फगुआ, जो फगुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे क्या है, बिरहा, बिरहा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कजरी भी, सोहर भी, विदेशिया, ये जितने भी हैं ना, ये सारे पूर्वांचल के लोकगीत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोग ज़रूर से ज़रूर रट लीजिएगा, रट लिख के रट के जैसे भी करना हो कर लो, बस याद कर लो। अब बात करते हैं पश्चिमी यूपी के लोकगीत। देखो पश्चिमी यूपी जैसे अपना ये मेरठ साइड में हो गया, सहारनपुर, बागपत, ये सब पश्चिमी यूपी में आता है। पूर्वांचल में तुम्हारा इस साइड में हो गया, जैसे पूर्वांचल इधर हो गया, और ब्रज क्षेत्र में आ गया, जैसे मथुरा उथुरा हो गया, ये सब ब्रज क्षेत्र में आते हैं। अब पश्चिमी यूपी के लोकगीत में क्या क्या है, रागनी हो गई, स्वांग हो गया, बन्ना हो गया, ढोला हो गया, गुजारी हो गई, तो ये आ गए तुम्हारे पश्चिमी यूपी के। ठीक है, आप लोग जहाँ जिस एरिया को उस हिसाब से आपको पता भी होगा। अब बात करते हैं बुंदेलखंड के लोकगीत। देखो बुंदेलखंड के लोकगीत में क्या होता है, आपने सुना होगा आला, आला यार बुंदेलखंड में जैसे आला उदल, आप लोगों ने सुना आला बहुत, मतलब ऐसे विवाह के अवसर पर वीर रस में, जैसे वीर रस की मतलब अनुभूति हो, उसको आला कहते हैं। जैसे मतलब विवाह के अवसर पर जैसे शादी हो, बारात हो, उसमें हम आला होता है उस देखते हैं। हरदौल, हरदौल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आला ये बुंदेलखंड के। ऐसे देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, आपका क्वेश्चन है भैया, मतलब कि आपका क्वेश्चन ये होगा कि भैया ये पढ़ा तो दे रहे हो, क्वेश्चन कैसे बनता है, तो यार ऐसे पूछ लिया जाता है कि आला कौन से क्षेत्र का लोकगीत है, ऐसे पूछ लेगा। नहीं, ये पूछ लेगा बुंदेलखंड के लोकगीत कौन से, जैसे उसमें आला दे दिया, रागनी दे दिया, सोहर दे दिया, झूला दे दिया, तो आपने आला लगाना है। ठीक है, आगे बात करते हैं अवध क्षेत्र के लोकगीत। अवध क्षेत्र के लोकगीत 2-3 है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अवध क्षेत्र के कौन से लोकगीत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो यार हैं तो कई है, पर ये चैता चैती, देखो जैसे चैता चैती नाम से है, तो ये पूर्वी, जैसे चैत माह में पूर्वी यूपी में, बनारस की जगहों पे ये होता है, चैता चैती करके एक चैत माह में पूर्वी यूपी में होता लोकगीत है ये। और देखो यार पूर्वी यूपी में जैसे अपना ये आ गया अमेठी और ये रायबरेली, सुल्तानपुर, ये इस साइड बनारस के साइड में, ये पूर्वी यूपी हो गए, ये पूर्वी यूपी में आ जाते सारे। तो इसमें जैसे हो गया कवाली हो गया यार, कवाली हो गया, सोहर हो गया, संस्कार हो गया, बधाई गीत हो गए, कवाली, अरे यार कवाली आप लोगों ने सुनी भी होगी। तो ये सारी चीज़, ये जो अवध क्षेत्र के लोकगीत है। ठीक, अब आपके मन में होगा भैया आपने इतना पढ़ा दिया, ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि चैता चैत्री कौन से क्षेत्र का लोकगीत है, ऑप्शन में दे दिया पश्चिमी, बुंदेलखंड, अवध क्षेत्र और पूर्वांचल, तो आपको क्या लगाना है, उसमें लगाना अवध क्षेत्र। क्या लगाना, अवध क्षेत्र। अब जैसे आपने कुछ अभी आपको जैसे ये लोकगीत पढ़ाया, अब उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि ये नृत्य, नृत्य में पूछ लिया। जैसे नृत्य में क्या हुआ, नृत्य में जैसे क्वेश्चन आया कि जैसे देखो अभी ये क्या है, आपको क्वेश्चन दे के तुरंत मतलब जो आंसर होता है ये तुरंत पकड़ लेता है, ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। देखो अभी ये पूछ लिया कि विदेशिया कौन से क्षेत्र का नृत्य है, तो आपको क्या करना, पूर्वांचल का नृत्य है। अच्छा, ये अब जैसे कर्मा नृत्य हो गया, कर्मा नृत्य का कौन सी जनजाति करती है, कहाँ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इतना छोटा सा है, इसमें मैंने मेन टॉपिक पढ़ा दिए जो भी हैं, इतना ही पढ़ के आपको जाना है, इसमें ही आपका कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो जाने का मतलब कि मैं भाई गारंटी नहीं, पर ये है कि मैंने अपना इंपॉर्टेंट जो था वो पढ़ा दिया, तो इसमें से 100% क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। तो आप लोग इसके मतलब ये हमारे जो नृत्य थे, उत्तर प्रदेश का नृत्य और लोकगीत का जो टॉपिक था, ये हमने 9 या 10 मिनट में ये टॉपिक हमने ख़त्म कर दिया मेरे साथी। तो ये सारे क्वेश्चन थे, ये सारे मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन बनते थे मैंने उसको बता दिया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे सारे ब्रज क्षेत्र में, पूर्वांचल में, जैसे जैसे मतलब जिस क्षेत्र में जहाँ का लोक नृत्य था, जहाँ का लोकगीत था, जहाँ का नृत्य था, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो बस इतनी छोटी सी क्लास थी, अगले क्लास में मिलेंगे अब।